कक्षा 9वीं के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ में आपका स्वागत है। हम इस सीरीज़ में जो है एनसीईआरटी के आपके बड़े से सिलेबस को शॉर्ट कर कर इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको ट्रिक के साथ समझा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हम जो है इस कक्षा 9वीं के अध्याय 3 के एनसीईआरटी सिलेबस के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से हो सकता है उनको ट्रिक से किस प्रकार से अमल करें वो आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं जो आपको एक चित्र दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देखिए, अब इस चैप्टर में जो है निर्देशांक ज्यामिति वाले चैप्टर में अगर ये चित्र आपको समझ में आता है तो मतलब आप समझ के चलिए ये चैप्टर आपके लिए मक्खन है, आप इसे बहुल के आसान तरीके से हल कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर ट्रिक ये है कि आपको इस डायग्राम को ही याद करना है चैप्टर में, बाकी आप आसान तरीके से जो है सब कुछ समझ सकते हैं और इस चैप्टर को आसानी से आप निपटा सकते हैं। अब देखिए, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है यहाँ पर दो लाइन्स आपकी बनी हुई हैं। सबसे पहले एक्स लाइन जिसको हम क्षैतिज लाइन बोलते हैं, जो हमेशा जो है आड़ी खींची जाती है, और एक खड़ी लाइन होती है जिसको हम ऊर्ध्वाधर पंक्ति या वाई से डिफाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक्स लाइन यानी आड़ी होती है और वाई लाइन यानी यहाँ पर खड़ी होती है। ठीक है, अब उसके बाद में ये जो आड़ी और खड़ी लाइन होती है इसके बाद में आपके 4 कॉलम बनते हैं यहाँ पर। अब इस 4 कॉलम को अलग अलग चिन्ह दिए गए हैं और यहाँ पर जो है ऐसे 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पर भी यहाँ पर दिए नहीं है लेकिन 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 यानी स्केल सी होती है। अब जो है यह जो डब्बे में है वहाँ पर दोनों प्लस के हो गए, मतलब यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 जो हो गए और इस लाइन पे जो भी संख्या होगी वो दोनों प्लस की होगी। लेकिन अगर हम इस थिंग आते तो ये तो आपकी प्लस की है, लेकिन ये जो लाइन होगी वो आपकी माइनस की होगी। फिर उसके बाद में ये माइनस की आएगी और ये भी लाइन होगी आपकी माइनस की होगी। फिर उसके बाद में ये आपकी माइनस की होगी और ये जो है आपकी प्लस की होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर कॉन्सेप्ट होता है। तो ये चीज़ आप समझ गए कि ये प्रथम जो चतुर्थांश है, पहला जो डिब्बा है वो दोनों में प्लस प्लस होता है, दूसरे चतुर्थांश में माइनस प्लस होता है, तो माइनस माइनस और इसमें प्लस माइनस। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर, अब चालू समझिए, अगर आपको मैं संख्या दे दूँ -3 और 4 और मैं आपसे कहूँ कि किस चतुर्थांश की संख्या मैंने ली है या किस चतुर्थांश में आप इसे रखेंगे, तो आप कहेंगे कि पहली संख्या माइनस की है। मैं यहाँ पर कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, ये जो पहली है वो माइनस की है, यानी माइनस का 3 मैंने यहाँ पर लिख के रखा है। तो सबसे पहले आप ढूंढेंगे माइनस किस किस में है, फिर यहाँ पर भी आप बोलोगे यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी पहला माइनस है, मतलब ये जो है एक तो द्वितीय में हो सकता है, तृतीय में हो सकता है। फिर आप देखेंगे पीछे का 4, तो पीछे का 4 यहाँ पर संख्या नहीं दी है, मतलब पीछे का 4 प्लस का है, तो फिर आप कंफर्म हो जाएगी कि भैया द्वितीय चतुर्थांश की संख्या है। और एक उदाहरण समझिए, मैंने आपको दे दिया यहाँ पर रुक जाइए, मैंने आपको दे दिया 5 और 6 और मैंने आपसे कहा कि बताइए ये किस चतुर्थांश में है। तो आप क्या कहेंगे, सर 5 प्लस का है, तो यहाँ पर सबसे पहला 5 हम यहाँ पर भी ये भी प्लस में आता है, ये भी प्लस में आता है, और दूसरा 6 भी प्लस का है, तो मतलब यहाँ पर ये दोनों प्लस के है, इसलिए हम जो इसे प्रथम चतुर्थांश में रखेंगे। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ये आपको इस चित्र का स्क्रीनशॉट ले लेना है, रुक जाइए, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, इस चित्र को जो याद कर लेना है। निर्देशांक ज्यामिति का मोस्ट इंपॉर्टेंट और ट्रिक की यही है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट थिंग, ये जो बीच का जो पॉइंट होता है जहाँ पर ये जो है वाई भी आ रही है, वाई रेखा भी यहाँ पर आके मिल रही है और एक्स रेखा भी आकर मिल रही है, इस यहाँ पर जो है इसको बोलते हैं मूल बिंदु, यानी इस बिंदु से जो ये रेखा जा रही है इसको बोलते हैं मूल बिंदु, और इसकी जो वैल्यू होती है ये प्लस में होती है, 0 0 होती है। ठीक है, तो मूल बिंदु यानी ये जो मूल बिंदु है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 0। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके क्या पूछा है, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। अब मैंने आपको बताया कि 2 लाइन हमने आपको बताई है अभी, ये एक्स और ये वाई, और ये जो बीच का बिंदु था मूल बिंदु, और इसकी वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 0 0। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, 0 0। अगला बढ़ते हैं, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक होते हैं। ठीक है, एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं दोस्तों, एक्स 0 होता है। मतलब जब आप एक्स रेखा पर होगे तो कोई भी बिंदु का अगर आप निर्देशांक लेंगे तो सबसे पहले में आपको एक्स गिनेंगे, फिर उसके बाद में 0 और वाई में 0 वाई। ठीक है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, आपको इसे याद कर लेना है। एक्स सबसे पहले होता है, फिर उसके बाद में वाई आता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए बिंदु -3 -5 किस चतुर्थांश पे है। अब मैंने आपको बताया था अभी डायग्राम, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप किस प्रकार से जो है इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न वही, दूसरा वही। अब देखिए हम यहाँ पर एक बना रहे वही। ठीक है, सबसे पहले इसको x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे। अब ये जो होता है वो होता है प्लस प्लस, और इसी के नीचे का ये होता है माइनस माइनस। ठीक है, और यहाँ पर होता है माइनस प्लस और यहाँ पर होता है प्लस माइनस। ठीक है, हम चित्र थोड़ा सा वापस बना लेते हैं, थोड़ा सा अच्छे से कलर चेंज करके। तो मैं यहाँ पर इस बार रेड कलर ले लूँगा हमने ब्लैक चूज़ कर लिया, रुक जाइए। तो यहाँ पर से हम ले लेते हैं रेड कलर। रेड कलर लेने के बाद में देखिए इसकी एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। ये जो कोना होता है यहाँ पर से सबसे पहले आप प्लस प्लस होता है, उसके बाद में इसी के एज इट इज़ यहाँ पर
यहाँ पर माइनस माइनस होता है अपोजिट में, फिर यहाँ पर होता है माइनस प्लस और यहाँ होता है प्लस माइनस। अब इस संख्या जो आपको पूछिए वो पूछिए -3 -5। अब देखिए आप सबसे पहला है माइनस का और दूसरा है प्लस का, तो आपको माइनस प्लस यानी ये कौन से चतुर्थांश में आएगा, ये दूसरे चतुर्थांश में आएगा, क्योंकि इसको पहला चतुर्थांश बोलते हैं, इसको दूसरा, इसको तीसरा और ये चौथा। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर सॉल्व होता है। ठीक है, तो हम जो इसे मिटा देते हैं ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी हमारी जो यहाँ पर आ सके। ठीक है, तो देखते हैं हम आगे। अगला दिया है आपको 4 और -5। अब देखिए पहला है प्लस का, दूसरा है माइनस यानी 5 का, तो प्लस माइनस का में आता है चौथे चतुर्थांश में आता है, तो ये कौन सा आ जाएगा, चतुर्थ। ठीक है, तो आपका ये जो है ऑब्जेक्टिव इसी प्रकार से आपको एग्जाम में आएगा, समझिए आप उसे समझ जाइए और बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर लीजिए। फिर आता अति लघु उत्तरीय प्रश्न। कार्तीय तल में किसी बिंदु पर स्थित निर्धारित करने वाले क्षैतिज ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है। मतलब कि मैंने जो आपको बताया, अभी मैंने जो आपको रेखा बताई थी यहाँ पर, ये क्षैतिज रेखा इसको बोलते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा है खड़ी रेखा इसको बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया था भाई ये जो क्षैतिज रेखा होती है उसको एक्स बोलते हैं, इसको वाई बोलते हैं। तो बस आपको आंसर में लिख देना है कि भाई जो क्षैतिज रेखा होती है उसको एक्स बोलते हैं, खड़ी रेखा को वाई बोलती है। उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ रेखा प्रतिच्छेद होती है। तो मैंने आपको बताया था एक बीच में एक बिंदु होता है जहाँ पर एक्स और वाई रेखा मिलती है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों मूल बिंदु। कौन सा बिंदु, मूल बिंदु। इसका मान कितना होता है 0 0। तो आप आंसर में सिंपल लिख देंगे कि भाई उस बिंदु को जो है मूल बिंदु कहते हैं। अगला देखते हैं। अगला आपको दिया है यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स दिए हैं और कहा है कि किस चतुर्थांश में है। तो बिल्कुल हम क्या करेंगे एग्जाम में, बिल्कुल ऐसा अगर आपको क्वेश्चन आता है तो 2 रेखाएं खींच देंगे, एक को एक्स नाम देंगे, दूसरी को वाई नाम देंगे। फिर पहले प्लस प्लस से शुरुआत करेंगे और इसके ही यहाँ पर माइनस माइनस लिखेंगे, फिर यहाँ पर माइनस प्लस, फिर यहाँ पर प्लस माइनस। अब आप देखेंगे यहाँ पर दोनों वैल्यू आपको माइनस की दी हुई है, इसलिए ये कौन से चतुर्थांश में आएगा, तीसरे। ठीक है, तो हाँ ये तृतीय दोस्तों मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, तो अब देख लीजिएगा। फिर दूसरी आपको वैल्यू दी है प्लस प्लस वाली, तो मतलब ये काय में आएगा, ये पहले चतुर्थांश में आएगा, तो देखिए प्रथम चतुर्थांश। इसी प्रकार से आप जो इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन है आकृति को देखकर ABCD के अंतर लिखो। मतलब आपको इस एग्जाम में इस प्रकार की आकृति दी रहेगी जहाँ पर से आपके कहा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर प्रिंटेड की वजह से कुछ आकृति यहाँ पर छप नहीं पाई है, तो लेकिन यहाँ पर सी छपा है, तो देखिए सी में आपको यहाँ पर ऐसी लाइन दिख रही है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि भाई यहाँ पर कि कुछ निर्देशांक में, तो आपको क्या करना है, सी में पहला वाला आपको एक्स उठाना है यानी -2, तो हमने देखिए सी में -2 उठाया। फिर इसमें दूसरा पॉइंट है ना वाई वाला उठाना है और आपको लिख देना है कि भाई सी के निर्देशांक ये है। फिर यहाँ पर देखिए बी भी आपको दिया हुआ है, तो बी में सबसे पहले आप एक्स उठा लीजिए। ठीक है, और आप इस प्रकार से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला है आकृति को देखकर निम्नलिखित को लिखिए। तो दोस्तों इसमें हमें जो एक आकृति दी रहेगी और उसमें हमें बी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक और ये सब बताना है। ठीक है, तो हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे हमारी आकृति है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको बी के निर्देशांक पूछा है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, बी आप देखेंगे कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है। तो सबसे पहले देखिए आपको कोई भी चीज़ अगर उठाया गया तो एक्स से उठा दीजिएगा। ठीक है, तो बी में यहाँ पर आपको क्या दिया, -5 दिया है और फिर दूसरे में 2, तो आप क्या लिखेंगे आंसर में -5 और 2। फिर आपको अगर एच का पूछा तो एच में आप क्या लिखेंगे, एच में सबसे पहले आप एक्स का उठाएंगे -5 और फिर -3। ठीक है, तो आप इसी प्रकार के क्वेश्चन है, आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको नहीं बता देता हूँ। तो बी के निर्देशांक आप लिख सकते हैं, सी के निर्देशांक। ठीक है, आप यहाँ पर से क्या नहीं, डी का भुज। अब दोस्तों भुज क्या होता है, तो दोस्तों भुज बोलते हैं एक्स को। ठीक है, जो एक्स की वैल्यू रहेगी, यानी डी का भुज क्या रहेगा, यानी डी की एक्स पर वैल्यू क्या रहेगी। जैसे यहाँ पर देखिए हम डी ढूंढ लेते हैं, सबसे पहले कहा दिया है ये रिया डी, तो डी की जो एक्स वैल्यू है हम उसको कहेंगे भुज। अगर मुझे पूछा होता भाई डी का कोटि बताओ तो मैं 2 लिखता, क्योंकि वाई की वैल्यू को क्या कहते हैं दोस्तों, कोटि कहा जाता है। ठीक है, तो डी की जो है भुज यानी एक्स और कोटि यानी वाई। तो अगर मुझे पूछा है डी का भुज तो मैं बताऊँगा 6। तो देखिए डी का भुज 6 है, लेकिन वहीं पर देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया, एच की कोटि। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कोटि यानी मैंने आपको बताया वाई होता है, तो एच का वाई बिंदु कौन सा, ये है, तो एच का क्या है -3, तो हम लिख देंगे वाई की कोटि भाई -3। ठीक है, तो ये भी जो चैप्टर आपका सॉल्व होता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ये जो पूरे चैप्टर है ये इसी कॉन्सेप्ट पर बेस है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर बिल्कुल करें। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।